हरे कृष्णा। मेरा नाम है चंद्रू और अभी बज रहे हैं लगभग तीन तीन बजने वाले 2:40 है। अभी रात की 2:40 है। So in this video, I'm gonna be talking about only few only few people have talking about it. Like the Indians face the problems. What all Indians face these kind of problems in their teenage. ये वीडियो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। मैं दोनों चीज़ को एकदम बारीकी से बोलना चाहता हूँ मैं, इसलिए मैं ये वीडियो रात के 3 बजे अभी बना रहा हूँ। और दिन में क्यों नहीं बनाया, तो दिन में मेरे घर की जो लाइन्स है, मतलब रोड है, उसमें हॉर्न्स ज़्यादा बजते हैं, इसलिए मैं सोचा थोड़ा रात के 3 बजे ऐसे वैसे वीडियो बनाऊँ ताकि तो थोड़ा शोर कम हो, इसलिए। So today I'm going to be talking about what Indian faces problems and basically मैं बताना चाह रहा हूँ जो भी युवा पीढ़ियाँ हैं वो लोग किस चीज़ से गुजरना चाहिए इनको, इन जेंसी के क्या बोलते हैं, ये जो जेंसी के जो टाइम चल रहा है ना, मतलब ये कि हाँ सब कुछ शो ऑफ है ये और वो है। 2025 में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चे लोग को और बड़े लोग को और यूथ भी और भी जो बुढ़ापा है उन सबको मैं एज यूजुअल में अभी ये वीडियो साधारण वीडियो नहीं है, सिर्फ इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एक एक मतलब मेरा दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हो ना, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ ये मैं सोचता हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ गेम खेल लेता हूँ और चले जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। एक मतलब मैंने वो ऐसे वीडियोस, मतलब ये पहली बार है मेरा कि मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखा, उसके हिसाब से मैं बोलूँगा आपको। जैसे कि मैं अपना स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ, ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ। एक तो ये है, अभी इसका दूसरा पेज देखते हैं। दूसरा ये है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा ये है और चौथा ये है। तो स्क्रिप्ट तो मैंने इसको दिखा दी, लेकिन जितना जल्दी हो सके वीडियो शॉर्ट रहेगा और जितना जल्दी हो सके मैं आपको समझा दूंगा जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है इंडियन का जो पॉपुलेशन है। इंडियन पॉपुलेशन है लगभग 147 मिलियन लाख है। यदि आप गूगल में करना चाहते हो तो जाके कर सकते हो, उतना ही आएगा। तो सेकंड जो है, मतलब पहले से इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्यों वो भी बताऊंगा। और अभी कंपेयर करते हैं वर्ल्ड से। वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है? 806.19 CR, जैसे कि वह बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ और सिर्फ 2023 की बात कर रहे हो। अभी उन्होंने रिसेंटली नहीं पब्लिश किया। तो इंडियन का जो पॉवर्टी है, मतलब जो है करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट, रैपिड ग्रोथ एंड वाई लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि इंडियन इतना गरीब क्यों है, ये बहुत लोग कम बात करते हैं। मतलब हाँ, बात करते तो जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स बात करते हैं, लेकिन उनका जो वीडियो है वो टेक डाउन हो जाता है यूट्यूब की वजह से ही, कि हाँ वो ज़्यादा सत्य बोल रहे हैं से पता नहीं, लेकिन उनका वीडियो उतना रीच नहीं होती है। यदि आप खुद उनसे मैसेज करना पूछा जाता तो वही बताएंगे। तो एक है करप्शन, जो कि है हर स्टेट में होता है और हर एक कहीं पे भी जाओ करप्शन होती है, कि करप्शन मतलब ब्राइब ये। और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जितना अच्छा भी पढ़ो, आपको एक जो लेवल को आपकी नौकरी चाहिए वो नहीं मिलेगी। और रैपिड ग्रोथ, मतलब जैसे कि हम दो हमारे दो, या फिर शादी किया एक से या दो से तीन बच्चे को जब हम पाल रहे ना, मतलब क्या ज़रूरी किया है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि प्रॉपर एजुकेशन ना मिलना। जैसे कि स्कूल में जो मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ आगे जाकर एक काम करे
और इस पेट को समा मतलब आगे जाके कैसे अपने आप को संभालें उसका ज्ञान मिलता है स्कूल में, जो कि है, हाँ, जो कि होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बुद्धि का विकास के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज कोई नहीं बताता वहाँ पे। स्पिरिचुअल छोड़ो भाई, दूर की दूर भाई, डार्विन के थियरी छिप जाते हैं स्पिरिचुअल के नाम पे कि हाँ हम लोग बंदर से हैं, हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा बोलो, people you have to do good, don't say lies and don't hate people, ऐसे कुछ हमको ज्ञान दिया जाता है स्कूल में। सो वही है। और एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ओन सिलेबस विच प्रोग्रेट्स जॉब। जैसे कि एजुकेशन जो सिस्टम से मतलब उनको दो तरीके से बांटा गया। एक होती है हमारा गवर्नमेंट स्कूल जो गवर्नमेंट बनाती है, और जो एक और होती है जो प्राइवेट स्कूल, जो कि प्राइवेट में तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, और दोनों में एक में तो उनको तुम्हें घंटा केयर नहीं है तुम्हें, जो गवर्नमेंट स्कूल में ना, क्योंकि तुम फीस कम पे कर रहे हो, या फिर फ्री होती है कहीं पे जब है, तो फिर जब तुम फीस कम पे कर रहे हो तो उनका बस अपना चल बस है, मतलब जैसे कि आया तो आया, अच्छा रमेश आया आज, सर प्रेजेंट है, अच्छा 1 महीने से प्रेजेंट है, वो क्या हो गया देखो, ऐसे शायद ही कुछ लोग बोलेंगे, वरना अपना जो सिलेबस है वो लोग कंप्लीट करके निकल लेंगे भाई, वो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो लोग। हाँ, ज़्यादातर लोग बताना तो नहीं चाहता, लेकिन जो भी ज़्यादातर जो ज्ञान मिलता है ना स्कूल्स में, रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है ये बताओ। डिवीजन सीखी है ना, और रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है बताओ। जो ट्रायंगल अलजेब्रा ये सब, फाइंड एक्स ए बी, ये रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, मतलब बहुत कुछ है। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब तो समझ में आता है, डिवीजन भी ओके, ठीक है यार, मान लिया। लेकिन जो फाइंड एक्स इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये सब कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये सब बताओ। ऐसा कुछ स्कूल में बताना चाहिए जो कि एक बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम मिले, जैसे कि उसका बुद्धि का विकास हो, सब कुछ समझे, मतलब जैसे कि एक टीचर्स को कैसे उसको किस नज़रिए से देखना है। और ज़्यादातर जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा बिगड़ते हैं। मैं भी प्राइवेट स्कूल में था, 9 तक पढ़ा, फर्स्ट तो 9 तक मैंने पढ़ा। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल पर भी थोड़ा याद है कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ा था जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया, तो मैं ड्रिंक्स, सिगरेट्स, ये सब सिर्फ और सिर्फ जो जिन जिन संगतियों के साथ में था उनकी उनकी वजह से हुआ। अभी तो नहीं है, लेकिन तब तो था। वाई रिच पीपल आर रिच, पुअर आर पुअर, ये बहुत ही हर लोग पूछते हैं कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं, गरीब लोग गरीब क्यों हैं। ओनिंग प्रॉपर्टी, इट शुड बी डिवाइडेड, गवर्नमेंट इज करप्टेड, मनी, अच्छा पावर मनी ऐसे कुछ, हाँ। जैसे कि ओनिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि ज़्यादातर लोग जो रिच हैं वो इतना प्रॉपर्टी ओन कर लेते, क्योंकि हम लोग इतना साल से हैं, हमारा परदादा से परदादा परदादा से परदादा है इस ज़मीन में। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट भी रोल करती है, और मतलब ऐसे किसने बनाया है, मतलब मेरे को बहुत टाइम से एक सवाल था, मतलब लोगों से, ऐसे क्यों बनाया है क्या कि एक ज़मीन दे दो लोगों को, उसमें एक बिल्डिंग बनाओ, और उसमें बिल्डिंग बना के आप खूब कमाई करो उससे। जैसे कि मैंने एक बिल्डिंग बनाई, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बिल्डिंग बनाई, इसको मैं रेंट, इसको भी मैं रेंट, इसको भी मैं रेंट, इसको भी मैं रेंट, यहाँ पे भी दुकानें यहाँ है। देखो जैसे कि ये, अगर ओनर यहाँ पे रह रहा है, ओनर ये है, तो ये रेंट पे दिया जाता है, ताकि ये जितना भी उन्होंने खर्च किया इन सभी से कमाए, इन सभी ये दुकानें हैं इन सभी से कमाए। ये किसने बनाया है, इस वजह से सिस्टम किसने बनाया, जिसने भी बनाए भाई, नहीं, एक टाइम आने के बाद इतना साल तक उन्होंने रहा, फिर लेकिन कोई ये नहीं है, वैल्यू नहीं है उन लोगों के लिए। यहाँ पे एक दुकान है, उन्होंने लगभग 25 साल उन्होंने यहाँ पे रहा,
फिर भी उनको कोई वैल्यू नहीं है, उनको निकाल लिया जाता है कि हाँ अब चाहिए बस। भाई कितना पैसा हो जाएगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 5,000 या 3,000 भी कम कर दूँ उससे, मतलब जैसे कि 3,000 को मैंने 25 ईयर्स को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ जाएगा देख लो। फिर भी यार उनको जो जो बनाया है ना, जो ज़मीन दी है वही गलत है। और जो ज़मीन पे उन्होंने बनाया है कि ये बोलकर हमारा परदादा का परदादा परदादा का परदादा है, गवर्नमेंट ही क्या है, करप्टेड है। इट शुड बी डिवाइडेड, जैसे कि आधा आधा बंटना। जैसे कि जो लोग घर नहीं बना सकते हैं उनको गवर्नमेंट खुद घर बनाना चाहिए। मैं बताऊंगा, बात बताऊंगा रुको। जो गवर्नमेंट खुद बनाना चाहिए कुछ लोगों के लिए जो घर नहीं बनाते हैं, क्योंकि एट द एंड सब कुछ यहीं रहने वाला है, हम लोग कुछ नहीं लेके जाएंगे, समझ रहे हो। ये जो पेन है या तो ये कचड़े के डिब्बे में जाएगा या फिर कहीं और। ये जो पेपर है या तो ये किसी के पुआ पूड़ी बनेगी, मतलब, या फिर उसमें कुछ हलवा या वड़ा दे दो उसमें पहन करके। इतना जो भी मैंने लिखा है ना, शायद एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाएगी या फिर कहीं और जाएगी, मतलब। लेकिन देखो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ, ये सब जो भी हमारा ओन करता है, या शायद ये फ़ोन है या फिर कुछ और लाइट्स है, ये सब यहीं के रहने वाला है, हम लोग कुछ नहीं लेकर जाएंगे एट द एंड। सो इट शुड बी डिवाइडेड। जैसे अमीर लोगों के लिए ठीक है यार, ज़मीन दे दो, इतना दे दो बस, उनमें वो कुछ भी बनाए। लेकिन गरीबों के लिए क्या बनाया गवर्नमेंट ने, ये बताओ। गरीबों के लिए अगर बनी भी है ना तो उन्हीं लोगों के लिए बनती है, या फिर वो भी जो जैसे कि इस मान लो यहाँ पे एक मैनेजर है, तो उसके नीचे जो आते हैं उनके हेड्स 1 2 3 4, जो मैनेजर अगर करप्टेड है तो ये भी करप्टेड ही होंगे ना, वरना अभी तक पॉवर्टी क्यों है, ये बताओ। गवर्नमेंट इज करप्टेड नहीं। अच्छा, ह्यूमन डिज़ायर, मतलब वाई इट अराइज, जैसे कि हमको इच्छा क्यों आती है। ह्यूमन नेचर हैज़ डिज़ायर विच हैज़ नो एंड, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम लाइफ आफ्टर लाइफ एंड बर्थ। वी वॉच अदर्स एंड कंपेयर। जैसे कि हमारी बुद्धि में इच्छाएं क्यों आती है, ये इच्छा इसलिए आती है, हम लोग दूसरे को देखकर कंपेयर कर रहे थे। यार उसके पास तो ये है, यार मेरे पास क्यों नहीं है, यार फिर तो मेरे तो भाई गरीब ही हूँ, यार उसके पास वो है मेरे पास ये नहीं है। हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय, अगर बात करो तो स्पिरिचुअल बुक्स में भी ऐसा लिखा है। जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी से, जैसे कि कुछ मेरा दोस्त लोग हैं, अगर ये पाइथन है और ये आरव है, तो ये इसे कंपेयर करता है या फिर ये इसे कंपेयर करता है कि मैं तेरे से ग्रेट हूँ या मैं तेरे से ग्रेट हूँ। यहाँ पे क्या होता था, इनके पास जो है, ये दोनों के पास ये उनका जो खुशी है वो नहीं है अभी। जब वो लोग कंपेयर करते हैं, मतलब जब कंपेयर हो ही रहा है तो वो खुशी वो जो है चले जाती है, तो वो है। और ये कम, मतलब ये इच्छा क्यों मतलब आ जाती है दिमाग में, वाइट अराइज, डिज़ायर क्यों, डिज़ायर वाइट अराइज फ्रॉम द डिज़ायर। लेकिन इस जवाब के लिए मैं क्या कहूँगा, ये जो हमारी इच्छा है, द डिज़ायर वाइट अराइज, ये आती रहती है लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर लाइफ। जैसे कि एक ह्यूमन नेचर है डिज़ायर करना, हम लोग डिज़ायर करे बिना नहीं रह सकते। बहुत लोग, वो लोग कुछ ही लोग रह सकते हैं जो कि योगी मुनि तपस्वी ज्ञानी, बहुत बड़े महाज्ञानी, वो लोग रह सकते हैं। मैं भी उसी मार्ग में जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे भी डिज़ायर्स हैं वैसे, क्योंकि मैं संसार में तो रह रहा हूँ वैसे। इट्स कमिंग फ्रॉम लाइफ आफ्टर लाइफ। अच्छा, ये हो गया। Is India is doomed? Yes, in poverty and in education system, corruption, murder. Without poverty, without proper knowledge from birth, they are continuing as they are doing. जैसे कि इंडिया क्या सच में नाश होगा, मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं है हमारा सिस्टम में, करप्शन है, मर्डर्स हो रही है विदाउट, मतलब जैसे कि ये मुझे पसंद नहीं है तो कुछ रीज़न होगा उसके लिए, लेकिन मर्डर्स तो हो रही है, रेपिस्ट है। Without proper knowledge from birth, they are continuing as they are doing. जैसे कि बचपन से ही उनको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया जाता, जैसे कि वो आगे बढ़कर बच्चों को ना
हम लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं दे सकते हैं। पेरेंट्स अगर कोई देख रहे हो ना, बच्चे लोग को हम लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे, बचपन में उनको जो देना चाहिए। इसलिए अगर वो प्रॉपर नॉलेज बिना मतलब नॉलेज को गेन किए, वो आगे जाकर पेरेंट्स को खुद गालियाँ देते हैं, फिर उनसे दूर बिछड़ के रहते हैं, उनसे दूर होते हैं वो। तो फिर एक और, no one treats, no one teaches of spiritual books by reading. You can have good behavior from childhood, good knowledge, god knowledge करके। मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं बचपन से या तो उनका लाइफ में खुद एल पड़ी होगी कि उनका लाइफ में देखने के लिए ही उनको समय नहीं होगा, या फिर वो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में रहते हैं कि यार छोड़ो यार, ये पढ़ पढ़ के सीखेगा, मतलब गिर गिर के सीखेगा, गिर गिर के। भाई गिर के, चोट लग लग के उसको सीखना है क्या ये सब, बताओ। पेरेंट्स ही गलत बता रहे बच्चे लोग को, क्या ही बोलूँ मैं। No one teaches of these things in life. We all are in material world named Maya, and these things goes on and on. जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअल बुक्स बताती है, जैसे भगवद गीता बताती है कि हम लोग एक मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और ये वर्ल्ड बेसिकली यहाँ पे जो है वो सारे की चीज़ टेम्परेरी है, दुखालयम और अशाश्वतम बता रहे हैं कृष्ण। ये संसार पूरे दुख से बनी है, और यहाँ पे जो भी तुम्हें खुश, जो तुम खुश कह रहे हो ना, मनी कैंट बाय हैप्पीनेस, हबीबी कम टू दुबई करके, वो खुश है लेकिन वो तृप्त नहीं देता कभी। जैसे कि अभी तो हमारे पास पैसा है, जैसे कि मान लो ये पैसा है, ठीक है, ये है, लेकिन थॉट्स इसी में जाएंगे कि क्या हुआ, कितना है, कैसा है तो सही या नहीं है या कम है। मनी है, तुम्हें थॉट्स भी आएंगे, चिंता भी होगा, और उसी चीज़ में रहोगे तुम, कहाँ गया, कैसे गया, क्यों, क्या, ये सब थॉट्स आते रहेंगे। उसको तुम लोग खुशी कहते हो। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मनी चाहिए, लेकिन मनी बहुत कुछ को लेके नहीं आती है। जैसे पास्ट हुआ टाइम वो लेके आ सकती है, जैसे कि मैं बचपन में मैं बच्चा था, वो लेके आ सकती है मनी, या फिर मैं जो भी जो मर गए क्या उनको लेके आ सकती है जो मनी। बताओ। सो मनी कैन बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन नॉट बाय यू। जैसे कि मनी कैन बाय यू व्हाट यू वांट, लेकिन चीज़ों को वो खरीद सकती है। जैसे कि मैंने ये ख़रीदा, जैसे कि मुझे इसमें इच्छा थी, एक मेरा दोस्त ने दिया था टिशार करके, लेकिन मान लो मैंने ये ख़रीदा, मुझे ये खुशी देगी टेम्परेरी, लेकिन बाद में ये रहते 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 इसका एक सुख चले जाएगा ये। तो वही है, रहेगी तो वही, लेकिन वो सुख नहीं रहेगा ना। आफ्टर वी डाई द सोल चेंजेस बॉडी, जैसे कि स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा बताया जा रहा है, जब भी हम लोग मरते हैं, हमारा जो ये शरीर है ये मर जाता है, जो कॉन्शियस है वो मरती नहीं है। जैसे कि हमारा जो सोल है, सोल जो हृदय के इस तरफ रहती है, तो वो जो है वो अगला बॉडी धारण करती है। जैसे कि हम लोग ने अभी नहाया और नया कपड़ा पहन लिया ना, जो पुराना को छोड़कर, वैसे सोल बॉडी चेंज करती है। इट नेवर एंड्स, शुड बी taught by teachers, sexual knowledge at all in the fourth or fifth, so they can understand proper by before that they should have spiritual knowledge by preparing stay by reading spiritual और भगवद गीता और from a bona fide guru। जैसे कि ज़्यादातर रेपिस्ट क्यों होती है हमारा इंडिया में या फिर कहीं पे भी, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जैसे कि कैसे कैसे बताती है, ऐसे नहीं, देखो प्रॉपर नॉलेज इसलिए नहीं है, कौन सी क्लास में सेक्सुअल के बारे में बताया जा रहा है, बताओ। यदि मम्मी से पूछो तो भाई चप्पलें पड़ेंगी, पापा से पूछेंगे तो भाई बेल्टें पड़ेंगी। सेक्सुअल नॉलेज जो है वो बचपन में ही देना चाहिए। मम्मी पापा तो भाई चुप ही रहेंगे, उनको तो भाई तू कैंसिल कर दें। कुछ ही मम्मी पापा बताएंगे जो सेक्सुअल में क्या क्या, मतलब जैसे कि बेसिक, जैसे कि ये वजाना मतलब ये है, इंटरकोर्स होता है पेनिस का, तो फिर ये एक सेक्सुअल लाइफ बनेगी आगे जाकर। तुम्हें अगर एक बच्चा चाहिए, सिर्फ
एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, या फिर खुशी के लिए, या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह ना देखो एक लड़की को, एक वुमन को। ये जो है ये ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि भगवद गीता। ये ज्ञान बहुत ही स्कूल में बहुत ही कम दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो 4th या 5th क्लास में देना चाहिए या फिर एक बोनाफाइड गुरु के अंडर। It leads to self-injury, smoking, drinking, population, cancer, or breathing issues, and TV movies shows it. Tobacco products, caffeine, coffee, tea, normal. It cannot be brand because it has multinational company, and you can stop using by Nicotex provided by the government education. People does not does late night parties, girls or girls as object, and they and has anger issues getting involved in weeds cases. How coffee isn't good for brain? It has caffeine in टेन नहीं, कॉफ़ी कॉफ़ी में एक कैफीन है और टी में एक टेनिन है, विच रिड्यूस ब्रेन थिंकिंग, फॉरगेटफुलनेस, स्लीप डिसऑर्डर्स। जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ों का मैंने बात की यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है वो स्मोकिंग प्रोवाइड तो नहीं कर दिया, लेकिन एक डब्बे में वहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि हाँ स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू लाइफ, ऐसे कुछ करके, या फिर एक तस्वीर निकाल जाता है, लेकिन उसमें एक जीभ रहती है, या फिर कोई कैंसर से मर रहा है, बस यही। लेकिन गवर्नमेंट चाहती तो बंद कर सकती है, लेकिन एक बार बंद भी किया था, लेकिन जो 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 लोग हैं जो एडिक्टेड हैं उनको वापस चालू किया। तो उसी से ही कितने सारे सिगरेट्स, मतलब गवर्नमेंट कर क्या रही है, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ क्या कर रही है गवर्नमेंट। जितना पैसा जा रहा है जीएसटी, इतना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो जो भी हम लोग करते हैं टैक्सेस, कहाँ जाता है पैसा। अगर मान लो ये गवर्नमेंट है, उसके जो अंडर अंडर जो आती है, अगर समझ लो गवर्नमेंट ठीक ही है, लेकिन जो उसके अंदर अंदर जो आती है ना आजू बाजू लोग जो है, या फिर काउंसलर्स, या फिर मिनिस्टर्स, या फिर जो भी उनके जो नीचे नीचे जो आते हैं सर्वेंटर्स, या फिर जो भी हैं, वो लोग करप्टेड हैं। यदि वो लोग करप्टेड नहीं है तो आज तक हम गरीबी क्यों नहीं रहे, अमीर है, मतलब मीडियम से अमीर रहते हैं। ऐसे करने से बहुत लोग का भाई जीवन नाश होता है उनकी वजह से। उनको सिर्फ अपना अपना पड़ी है उनको। और ये जो भी है कैंसर्स और सिगरेट्स पीने की वजह से, गुटखा खाने से, ये इसको करती भी गवर्नमेंट है, उसको मिटाती भी गवर्नमेंट ही है। बताओ क्या बोलूँ। सिर्फ मेंटेन करने में ही उनका सारा पैसा निकल जाता है, अगर ये आ भी रही है तो सिर्फ मेंटेन करने में। और मूवी स्टार्स बड़े बड़े है ही है, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब। सलमान खान तो नहीं है, लेकिन शाहरुख खान और बाकी बाकी जो अमिताभ बच्चन है, ये सब एड्स प्रमोट करते हैं बेटिंग ऐप्स, जो कि नहीं करना चाहिए। और इतना पैसा कमा लिया मूवीज़ में, फिर भी वो लोग बेटिंग ऐप्स प्रमोट करते हैं। और जो भी हम लोग चाय, कॉफ़ी, टी पीते हैं, उसमें कॉफ़ी में एक कैफ़ीन रहता है जो कि नींद नहीं आती है, याद बुला देने वाली कुछ चीज़ मिली रहती है उसमें कॉफ़ी में। और जो चाय पीते हैं, टी पीते हैं, टी, उसमें एक टैनिन होती है, वो दोनों पीने से रात में नींद नहीं आती है और दिमाग में असर पड़ेगी, जैसे चीज़ों को लेके तुम बहुत कम सोच पाओगे। तीसरा, एक एडिक्ट बन जाओगे तुम, जैसे कि उसके बिना ना रह पाना, भैया चाय लेके बनाओ यार, चाय बना दो यार प्लीज़, वैसे नहीं हो रहा, चाय के बिना काम नहीं चलेगी। एक एडिक्ट हो जाती है इन तीनों चीज़ होती है। चाय अच्छी चीज़ नहीं है, तो चाय हमको नहीं पीनी चाहिए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक एडिक्टेड था। जब काम कर रहा था, जब मैं चाय भी बहुत पीता था, लेकिन मैं छोड़ दिया उसको था जब मुझे पता चला। तो गवर्नमेंट ये सब को कहना, ये सब हो गया। हमको एक प्रॉपर नॉलेज ना मिलने की वजह से हम लोग एक वुमेन को, एक औरत को एक ऑब्जेक्ट की जैसे समझते हैं, यार ये तो एक सिर्फ भोगने की वस्तु है। ये सब अगर मुझे प्रॉपर नॉलेज मिलता, ये सब हम लोग सोचेंगे। बताओ जब चाइल्डहुड में थे, पेरेंट्स पे बताते हैं क्या, अबे सुधरेगा, पढ़ पढ़ के नीचे सुधरेगा, इसको मार मार के समझाएंगे लोग, सोसाइटी इसको बहुत ही गंदे तरीके से समझाएगी। सर आप क्या कर रहे थे फिर, आपने क्यों नहीं समझा ये सब। समझाते तो भाई ऐसे कैसे तो नहीं होता, फिर अगर समझा तो भी, यहाँ समझाया तो भी
उतना लेवल का नहीं होगा जितना स्पिरिचुअल बुक्स, जो भगवत गीता या भागवतम जो बताया जा रहा है उतना लेवल का तो हो ही नहीं का। सिर्फ बता दिए, सिर्फ ये बता देंगे गर्ल्स बॉयज डोंट डू हार्म अदर्स, डोंट से लाइज, बी नाइस टू एवरीवन, बस यही बता देंगे स्कूल में या कहीं पे भी। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुछ मत करो तुम, कुछ किसी को यकीन मत करो तुम। यही बताते। ठीक है, मैंने बता दिया ये भी। द लास्ट क्वेश्चन is, can you or me can stop this by death? Answer is no. Soul is eternal and it carries past karmas, and we are all stuck in rapid birth and death. जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं क्या करें, हम मर जाएं, हार्पिक पी जाएं। हाँ नहीं, देखो हम लोग जो हैं वो इटर्नल लाइफ से हम लोग चलती हुई आ रही है। जो हमारी आत्मा है, ये जो ह्यूमन शरीर मिला है, इसको पाने के लिए इतना लाख योनियों से गुजरना होगा। जैसे कि मैंने पिछले जन्म में कीड़ा था, या फिर मकड़ी था, या फिर कुछ और स्पीसीज़ था, कबूतर था, या फिर कबूतर में कोई और स्पीसीज़ था। जैसे कि इतना लाख योनि में कुछ गुजर के एक ह्यूमन शरीर मिलता है, जो कि बहुत रेयर है। हम लोग क्या करते हैं, अपना सेक्सुअल डिज़ायर करो, मस्त करो, मज़ा करो। भगवान क्या है, भगवान को अचार डाल तू, भगवान है नहीं, भगवान है तो प्रूफ कर भगवान है। भाई भगवान है, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं जब आप एक स्पिरिचुअल नॉलेज, अगर आप देखो, अगर आप नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलना चाहते हो तो अच्छा सीधा मिल ले, सीधा संपर्क नहीं। उनसे भी अगर कुछ एम्प्लॉयमेंट से आपको परमिशंस लेने होंगे, उनसे भी परमिशंस लेने होंगे, जो तब आपको मिलेगा। एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं एक प्रोसेस। जो ये है, इनसे बात करना होगा, उनसे बात करना होगा, उनसे बात करना होगा, फिर बात होगी इनसे। तो वही है, जब भगवान को से बात करना है, इसको प्रॉपर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, तब होगा। बहुत टाइम के बाद होगा, लेकिन होगा। तो फिर इससे क्या मतलब, हम लोग क्या आत्महत्या कर लें अगर ये सब प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में? नहीं, आत्महत्या, डेथ इज़ नेवर ए चॉइस। और we what we are doing, eating, mating, defending, we live like animals, like how they live. जैसे कि हमारे जीवन अभी कैसा है, खाना खाओ, काम करो, और युवा पीढ़ी, मतलब जो मेरे युवा, मतलब जो मैं हूँ उसको, एक जब मेरा वाइफ आ जाएगी या फिर एक गर्ल के साथ मिल के संबंध बना के मैं भी वही करूँ जो मेरे मम्मी पापा किए, मतलब जैसे कि मेटिंग। ये तो प्राणी में भी यही पाया जाता है। जैसे कि वो भी मेहनत करते हैं, खाना खाते हैं, और वो भी मेटिंग करते हैं। ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, रक्षा करना, खाना खाना, और डिफेंड, अपने आप को बचा के रखो। वो भी तो एक एनिमल जीवन जी रहे हैं हम लोग विदाउट स्पिरिचुअल नॉलेज। एज आई सेड, सोल टेक्स बर्थ एंड वी आर married in previous births, and you had kids and you died in that life. As per your karmas, you get 8.4 million species to get a human life. जैसे कि मैंने बताया 8.4 मिलियन स्पीसीज होना चाहिए। मैंने कुछ लाख बताया ना, लेकिन नहीं, इतना करोड़, 8.4 करोड़ ह्यूमन मतलब स्पीसीज में गुजर के एक ह्यूमन फॉर्म मिलती है, जो कि बहुत रेयर है। हम लोग उसको भी गवा देते हैं, इतने गवा रहे हैं हम। और हाँ, ये बताया मैंने, जो हमारे पिछले जीवन में भी, उसमें भी हमने शादी की है, बच्चे किए हैं। ऐसा नहीं है इसी लाइफ में हम लोग बहुत आलोन है यार, गर्लफ्रेंड नहीं है यार, वो नहीं है, ये नहीं है। यदि स्पिरिचुअल नॉलेज होता तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन में नहीं जाते हम लोग स्पिरिचुअल नॉलेज में आने के बाद। मेरा स्पिरिचुअल जर्नी इतना मैं बता नहीं सकता। मैं बहुत डिप्रेस में था, बहुत दुख में था। जब मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज मिला, जब से मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। जैसे कि अभी तो कुछ लोग बोलेंगे अबे यार तू गंवार है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने किया है, वैसे मैंने काम किया है, मैंने लोगों को भी देखा है, और मैं आगे जाकर करूँगा। मेरा जो बुद्धि है ये संसार में लगाऊंगा, जो मेरा मन है, जो दिल है, वो भगवान पे लगाऊंगा। सिर्फ भगवान के अलावा और कोई नहीं इस दुनिया में। And in this life we would be dead and well as per my karmas or yours.
इस दुनिया में भी हम लोग मर जाएंगे, हम लोग नहीं, हम लोग दिमाग इससे दूर भागती है, अबे नहीं मरेंगे यार, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, भक्ति वक्ति कल घर आ जाएगा, क्यों नहीं, कल कर लो, क्योंकि कलयुग ही है, कल ही करेंगे हम लोग, आज थोड़ी। हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ इट, मैट्रिक्स, हाउ कैन वी गेट आउट फ्रॉम इट, मैट्रिक्स और मटेरियल वर्ल्ड, माया। इंग्लिश वाले लोग कहते हैं मतलब मैट्रिक्स, जो उसको कहते हैं कि यार उसी में पड़े हम लोग, एक माया की जाल में। हाँ, भगवद गीता बताया जाता है उसको, इन डिटेल बताया जाता है कि कैसे कैसे, मैट्रिक्स ये नहीं बताया जाता है कि हाँ कैसे कैसे एक किस चीज़ों से गुजरता है, मतलब वो बताती है एक ओवरऑल, जैसे कि ये पैदा हुआ, ये कराया, वो किया, फिर ये किया, काम किया, फिर ये किया, इन डिटेल नहीं बताती है कि इसके निवारण क्या है। तो वही है, भगवद गीता पूरा बताती है। रीड भगवद गीता एज इट इज़ इफ़ इट्स पॉसिबल फ्रॉम ए बोनाफाइड गुरु स्वामी मुकुटानंद, और बाई साधु संग, और श्रीला प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, उनके थ्रू आप सीख सकते हैं। इफ़ आई रीड भगवद गीता देन we getting a new life from we forget who is our eternal father। जैसे कि आपको भगवद गीता पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगी, जो कि भगवान की बुद्धि आपको मिलेगी, और आपको एक नया जीवन मिलेगा बेसिकली, जैसे कि जो आपके लाइफ में था वो सब आपको बहुत चेंजेस होगा लाइफ में। हो सके तो एक बोनाफाइड गुरु से सुनिए, जैसे कि मेरा गुरु जी है, स्वामी मुकुटानंद जी, वो मेरा गुरु जी है, उन्होंने मेरे को सिखाया है कि स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे ऐसे होती है, भगवान ऐसे ऐसे है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जनन योग, बुद्धि योग, ये सब उन्होंने सिखाया। और मैं दीक्षा गुरु की बात किया जाए तो मैं बोलूँगा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनकी अंडर में सारा अपना जो मटेरियल लाइफ है उनको थोड़ा हट कर मैं थोड़ा भगवान में रहना चाह रहा हूँ अभी, लेकिन मैं मटेरियल लाइफ भी करूँगा, कंटिन्यू जाके आगे जाके करूँगा। जैसे कि मैंने बोला, बुद्धि जो है वो संसार में लगाऊंगा, दिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगाऊंगा, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, बस ऐसे करूँगा मैं आगे जाकर। Lord Shri Krishna, by reading or cultivating we or be positive in any situation and know what is going on in our life। जैसे कि हम लोग हाँ बता सकते हैं कि हाँ क्या चल रहा है हमारे जीवन में, क्या क्या गलत हो रही है, क्या क्या सही हो रही है, भगवद गीता में पढ़नी है। हाँ, एक आप ये भी पकड़ सकते हो, भगवद गीता बोला गया था, अगर आपको नहीं बताता हूँ, 48 मिनट्स में कुरुक्षेत्र की भूमि में, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, जो वृंदावन के थोड़ा इस तरफ आती है, नॉर्थ साइड थोड़ा नीचे की तरफ आती है, वहाँ पे बोला गया था 5000 ईयर्स अगो 48 मिनट्स में सब कुछ बोला गया था। अभी भगवद गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक 48 मिनट्स में, भाई साहब हमसे तो ना आ पाएगा, वो तो भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए मैं बताऊंगा, जब भी आप भगवद गीता ले रहे हो तो भगवद गीता एज इट इज़ लेने की कोशिश करो। We all are gonna die. Why not use serious serve our family members? Why कर्म योग, ज्ञान योग, जनन योग, ये सब बता दिया मैंने। At the end, we have to take to Krishna consciousness to purify our mind, ego, desire, envy, love the God by cultivating spiritual knowledge. This is my last message to each and everyone who watched till end. Thank you so much. धन्यवाद, प्रणाम आपके लिए। ये है मेरा अंतिम मैसेज। यदि आप मैट्रिक्स से या इस मटेरियल वर्ल्ड से आप बचना चाहते हो, वीडियो तो 34 मिनट्स तक हो गई होगी, 35 to 36, मतलब 1 या 2 मिनट में मैं कुछ कहकर एंड कर देता हूँ। तो फिर मैं लास्ट में वही बताऊँगा, यदि आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो, बहुत डिप्रेस्ड हो लाइफ में, यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हो, जैसे कुछ लाइफ में चेंजेस, या फिर चेंजेस ही नहीं, एक बचपन में हिंदू लोग को दिखाना चाहिए कि हाँ ये भगवान, बस यही बताया जाता है कि ये भगवान है, भगवान के बारे में कोई नहीं बताता उतना।
कि क्या पता वो साधु संतु हो गया तो, है घर छोड़ के चले गया तो, ऐसे कैसे जी वैसे कैसे जी, हम लोग नहीं बता सकते जी। चाहे बच्चा मरे, लेकिन नहीं, नहीं बताएंगे हम लोग। पेरेंट्स ही ठीक नहीं है, उतने सही नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज जो देना चाहिए बचपन में वो लोग नहीं है देते हैं। सोसाइटी भी ख़राब है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार जाके आत्महत्या कर लो या फिर वो कर लो ये कर लो, जो भी वो करना चाह रहे हैं वो भी, जो सोल है वो इटर्नल है। एक नया शरीर मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस पास्ट कर्मा, जो ये शरीर मिला है इसके हिसाब से अलग हमें शरीर मिलेगा, तो फिर उसमें कंटिन्यू होगी लाइफ, बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ करके। तो फिर इसीलिए तो कृष्णा कॉन्शियस इज़ द ओनली वे, मैं बताऊँगा। तो अभी तक जो भी जिन्होंने वीडियो देखा है बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सवाल भी है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो आप, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर रिप्लाई दे दूंगा। और धन्यवाद ये वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। हरे कृष्णा।